हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। मेरा नाम है सुनील और आज इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर पाइथन लैंग्वेज के एमसीक्यू के बारे में। इससे पहले मैंने आपको 6 वीडियो में पढ़ाया है कंप्यूटर पाइथन की थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से, बारीकी से, जो आप लोगों के एग्जाम में आपको मदद करे ही करे। और अब तक के जितने भी हरियाणा के पेपर हुए हैं उनमें क्या क्या पूछा गया है उन टॉपिक्स को मैंने एनसीईआरटी लेवल पे आपको पढ़ा दिया है। आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग एमसीक्यू करेंगे। ये इस सीरीज का पार्ट 1 होगा। पार्ट 2 के अंदर मैं आपको पाइथन के जो है वो एमसीक्यू कराऊंगा। आप बड़े ही इत्मीनान से इस वीडियो को देखिएगा, बड़े ही नाजुक सी चीजें हैं, अच्छे से समझिएगा आप इन चीजों को। के साथ ही 28 नवंबर की शाम को 7 बजे आप लोग हरियाणा के करंट अफेयर का पूरे साल का मैराथन वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। यह वीडियो तो यकीनन आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। हरियाणा पुलिस के अंदर, ग्राम सचिव के पेपर के अंदर, पटवारी के अंदर, जितने भी हरियाणा के एग्जाम होंगे आने वाले टाइम में उन सभी में आपको हेल्प करेगा। बेसिकली मैं डेली करंट अफेयर तो करवाता ही हूं, लेकिन उसमें से फिल्टर किए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे वो आप इस वीडियो के अंदर जरूर देखिएगा। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा और के साथ ही आप लोगों को कमेंट जो है वो पहला ही कमेंट मेरा होगा पिन किया हुआ, तो वहां पे भी आप लोग उस लिंक पे जाइएगा और उस वीडियो का रिमाइंडर ऑन करके लाइक जरूर करिएगा। अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी लोग, तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुनहरा सा ऑफर है। एसबीआई पीओ एग्जाम के अब कुछ ही दिन बाकी बचे हैं। इस टाइम का भरपूर फायदा उठाने के लिए, अपनी प्रिपरेशन को पूरा करने के लिए अनअकैडमी एक बहुत ही अच्छा सा ऑफर लेके आया है। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर अंकुश लांबा सर, आशीष अरोड़ा सर, निमिषा बंसल मैम, ये बेस्ट एजुकेटर हैं अनअकैडमी के और ये बेस्ट फ्री टेस्ट सीरीज लेके आए हैं एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के लिए, जिसमें रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश और उनका एनालिसिस होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। ये टेस्ट सीरीज 29 नवंबर से स्टार्ट हो रही है। टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है, जल्दी से एनरोल करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर और अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक करें और एग्जाम क्रैक करें अनअकैडमी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं और सीरीज स्टार्ट करते हैं। बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन है भाई, मन लगा के इनका जवाब दीजिएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। अगर आप लोगों ने मुझसे थ्योरी पढ़ी है तो इसका आंसर आप लोगों को आता होगा। आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड बेसिकली ये दे रखा है हमें 9 और इसको हम लोग बोलते क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर डिवीजन, या इसको हम लोग ने फ्लोर डिवीजन भी कहा था, ठीक है, या एक जगह इसे हम लोगों ने इंटीजर डिवीजन भी कहा था, इंटीजर डिवीजन। अब नॉर्मल डिवीजन और इंटीजर डिवीजन में फर्क सर ने बताया। कैसे बताया? जैसे फॉर एग्जांपल की बात करता हूं मैं कि मुझे 5 जो है 5 को जो है 2 को 5 से भाग करना है, या 5 डिवाइड बाय 2 ऐसे लिखा है मैंने, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 2.5 आएगा, मतलब पॉइंटों में रिजल्ट आया। आप सभी को पता है 5 का आधा 2.5 होता ही है। लेकिन अगर मुझे चाहिए पॉइंट के बिना रिजल्ट चाहिए तो मैं 5 फ्लोर डिवीजन 2 करता हूं या 5 इंटीजर डिवीजन 2 करता हूं, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? केवल 2 आएगा, पॉइंटों के आगे वाला स्किप हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, मतलब पॉइंटों से पहले पहले वाला जो भी डिजिट होता है उसे ही लिखा जाता है इस फ्लोर डिवीजन के अंदर। अब हमें क्वेश्चन दे रखा है 9 और उसको फ्लोर डिवीजन कर रखा है 2 से, ठीक है। तो देखिएगा 2 है वो किस पे भाग जाएगा? 2 चौके 8 होता है। आगे पॉइंटों में बात जा रही है, पॉइंटों को तो छोड़ ही दीजिएगा, तो आंसर इसका 4 होना चाहिए। ऑप्शन ढूंढते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा पहले का बिल्कुल ठीक रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और दूसरे क्वेश्चन की ओर जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि विच फंक्शन ओवरलोड्स द, ये हमें दे रखे हैं 2 सिंबल्स दे रखे हैं, ये कौन सा ऑपरेटर है बेसिकली, ठीक है। देखिएगा इस ऑपरेटर का नाम चाहिए तो है, हालांकि बहुत ज्यादा आसान, ठीक है। देखिएगा आप लोगों को पता होगा, आप अपने हाथों से भी अंदाजा लगा सकते हैं। अगर इधर आप लोग जाते हैं तो मतलब आप लेफ्ट जाएंगे, ठीक है। अगर आप इधर जाते हैं तो मतलब आप राइट जाएंगे। तो ये दोनों ही क्वेश्चन पेपर में आपको मिल सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर बोलते हैं, राइट शिफ्ट ऑपरेटर बोलते हैं इसको हम लोग, और इसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर बोलते हैं, याद रखिएगा। तो ढूंढते हैं ऑप्शन में राइट शिफ्ट हमें कहीं मिलता है क्या? ना जी, मोर है, जीटी है, जीई है, ये तो कुछ है ही नहीं। तो इसका आंसर जो रहेगा हमारा क्या रहेगा? डी ऑप्शन, नन ऑफ द अबो इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक आंसर रहेगा। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑपरेटर इज ओवरलोडेड बाय और, यानी कि और के लिए कौन सा ऑपरेटर होगा? आप लोगों ने मुझसे ऑपरेटर वाला लेक्चर जाना होगा।
वहां पे मैंने आपको बहुत सारे ऑपरेटर करवाए होंगे, ठीक है। तो इसमें से जो है आपका और के लिए देखिएगा, ये तो फ्लोर डिवीजन होता है, ये तो नॉर्मल डिवीजन होता है, ठीक है। और ये कोई ऑपरेटर ही नहीं है आपका, ठीक है। ये ऑपरेटर नहीं है, ये बेसिकली आपके दूसरी जगह यूज होते हैं डिवीजन वगैरह के लिए, ठीक है। डिवीजन ऑपरेटर में बात कर सकते हो आप, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर की, लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर पूछा है हमसे और लॉजिकल ऑपरेटर तो यही है, तो ए ऑप्शन इसका सही है। लॉजिकल ऑपरेटर कहने का मेरा मतलब है कि एक होता है आपका एंड, ठीक है, उसके लिए ऐसे दो एस से टाइप के होते हैं, उल्टे एस होते हैं एक्चुअल में। एक होता है आपका और के लिए आपका होता है कुछ इस टाइप का। एक होता है आपका नोट, ठीक है, और नोट के लिए या तो ये सिंबल मिलता है आपको या फिर आपको कुछ ऐसा ऐसा मिलता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। तो लॉजिकल ऑपरेटर तो एक ही है केवल, आंसर ए ठीक रहेगा। अगर हमसे पूछता अर्थमेटिक ऑपरेटर तो ये सी और डी अर्थमेटिक है, ये वाला फ्लोर डिवीजन है, ये नॉर्मल डिवीजन है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा एक प्रोग्राम का दिया है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या होगी बताइए। आई को इनिशियलाइज कर रखा है 0 से, ठीक है, फिर वाइल एक लूप लगा रखा है, प्रिंट आई कह रखा है और आई प्लस प्लस, ठीक है। ये चीज देके इसने सारे प्रोग्राम का सत्यानाश कर दिया, यानी कि इस क्वेश्चन का आ जाएगा आंसर एरर। क्यों गुरुजी? क्योंकि पाइथन लैंग्वेज में ऐसे प्लस प्लस के इंक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं होते हैं। ये ऑपरेटर बेसिकली सी लैंग्वेज का ऑपरेटर है, ठीक है। सी लैंग्वेज जब आप पढ़ोगे तो जानोगे आप लोग, सी लैंग्वेज के अंदर ये प्लस प्लस आता है इंक्रीमेंट के लिए। यहां पाइथन लैंग्वेज में ये कोई ऑपरेटर होता ही नहीं है, तो दैट्स वाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा। बहुत ही आसान सी बातें हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? विच ऑफ दीज इज नॉट ए कोर डेटा टाइप। यानी कि पाइथन लैंग्वेज के अंदर इन्होंने पूछा है कि डेटा टाइप कौन सा नहीं होता। अब सर ने आपको डेटा टाइप पढ़ाए थे, ठीक है, डेटा टाइप आपको सर ने पढ़ाए थे कि डेटा टाइप जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। चलिए रिवाइज कर लेते हैं। पहला हमारा डेटा टाइप जो होता है इसके अंदर होता है नंबर होता है, ठीक है, नंबर। दूसरा हमारा कौन सा होता है? दूसरा हमारा होता है इसके अंदर नन होता है, ठीक है। तीसरा हमारा कौन सा होता है इसके अंदर? तीसरा हमारा होता है इसके अंदर सीक्वेंस। चौथा कौन सा होता है सर? चौथा होता है इसके अंदर हमारे पास में सेट्स। और पांचवा कौन सा है सर? पांचवा होता है हमारे पास में मैपिंग होता है, ठीक है, मैपिंग होता है। हालांकि इनके भी पार्ट है, ठीक है। फिर इंटीजर बताया था मैंने, फ्लोट बताया था, कॉम्प्लेक्स बताया था, टपल था, और उसका टपल होता है इसका एक पार्ट आपका, एक इसका पार्ट होता है आपका स्ट्रिंग होता है, और एक इसका पार्ट लिस्ट होता है। तो इसके अंदर आप लोगों को क्लास तो देखने को मिला ही नहीं, ठीक है। लिस्ट भी नाम आ गया। अच्छा, मैपिंग का एक पार्ट होता है, डिक्शनरी भी होता है आपका, तो डिक्शनरी भी नाम आ गया आपका, टपल्स भी नाम आ गया, लेकिन क्लास कहीं नाम नहीं आया। क्लास जावा के अंदर आप लोग पढ़ा करते हैं, जावा लैंग्वेज जब पढ़ेंगे तो इसमें क्लास आएगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा आपका? डी आंसर बिल्कुल ओके रहेगा, ठीक है। तो क्लास इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, कोई डेटा टाइप नहीं होता, हम ही इसे डिफाइन कर सकते हैं अपनी मर्जी से भी, ये क्लास ऐसी है, ये क्लास ऐसी है, ठीक है। What डेटा टाइप इज द ऑब्जेक्ट बिलो L, ठीक है, एक L दे रखा है हमें और इसके अंदर कहा क्या है, ऐसी ब्रैकेट लगा के कि 1,23, इसके अंदर एक स्ट्रिंग के अंदर लिख रखा है हमारे पास में हेलो लिख रखा है, फिर (1) लिख रखा है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है क्लोज कर दी है। अब आपको मैं बता देता हूं, ये पूछा है इन्होंने कि कैसा डेटा टाइप है ये। अगर देखिएगा ऐसे सिर्फ और सिर्फ सिंगल नोटेशन के अंदर, कोटेशन के अंदर हो, या हो हमारे पास में डबल कोटेशन में, या हमारे पास में हो ट्रिपल कोटेशन के अंदर, ठीक है, तो ये तीनों ही चीजें जो है लिखी जा सकती है स्ट्रिंग के अंदर, जिसको str बोलते हैं हम लोग। उसके बाद में एक नॉर्मल सी ब्रैकेट आती है, इसको बोला करते हैं हम लोग टप्पल के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक स्क्वायर ब्रैकेट आती है, उसको कहा करते हैं लिस्ट कहा करते हैं हम लोग, ठीक है। और डिक्शनरी के लिए जो है करली ब्रैकेट्स का यूज किया जाता है, ठीक है। करली ब्रैकेट्स का हालांकि फॉरजन सेट्स के लिए भी यूज होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा लिस्ट आपका, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट्स में दे रखा है। और एक मजे की बात है, इस लिस्ट में देखो आप लोग हेट्रोजीनियस लिख रखा है। बेसिकली टप्पल और जो स्ट्रिंग होती है वो होमोजीनियस ही होती है, उनमें सेम टाइप का डेटा आता है, लेकिन जो ये आपका ये दे रखा है हेट्रोजीनियस, मतलब अलग अलग मिक्स डेटा लिख सकते हो। इंटीजर भी लिख दिया और स्ट्रिंग भी लिख दी इसके अंदर, तो ये लिस्ट ही होती है। तो ए ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। ये वर्सेटाइल कमांड होती है पाइथन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू अ फ्लोट इन पाइथन। ऐसा कौन सा फंक्शन है जो किसी स्ट्रिंग को फ्लोट में बदल देगा। तो जाहिर सी बात है, बहुत ही सिंपल सा है, फ्लोट में तो फ्लोट ही बदलेगा ना भाई। सी ऑप्शन सही रहेगा। फ्लोट का मतलब क्या होता है? पॉइंटों का वाला, जो 4.5 हुआ, 9.6 हुआ, ये सारे डेटा क्या है? फ्लोट में है आपके, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट जो है इसके अंदर बिल्कुल ठीक है, हमसे ये पूछा है भाई। तो देखिएगा पहली स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं इसके अंदर, हैश फंक्शन टेक्स ए मैसेज ऑफ आर्बिट्री लेंथ एंड जनरेट ए फिक्स लेंथ कोड। जो पाइथन में हैश होता है वो कमेंट के लिए होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। उसके अंदर मैसेज होता है आर्बिट्री लेंथ का, ठीक है। उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं, मतलब एक तो ठीक हुआ, अ हैश फंक्शन टेक्स अ मैसेज ऑफ ए फिक्स लेंथ एंड जनरेट ए कोड ऑफ ए वेरिएबल लेंथ। ना जी, फिक्स लेंथ का होता है, वेरिएबल का नहीं होता है वो। अ हैश फंक्शन में गिव द सेम हैश वैल्यू ऑफ डिस्टिंक्ट मैसेज। हाँ जी, ये भी ठीक है। बेसिकली हैश जो होता है वो कमेंट के लिए होता है पाइथन में, और ये डेफिनेशन ही दे रखी है केवल। तो 1 और 3 जो है इसके अंदर बिल्कुल ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये क्वेश्चन एक क्रैमिंग टाइप का है, आपको डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी इसकी। ये आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो फाइंड द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम। इस प्रोग्राम की आउटपुट निकालनी है हमें। एक नेम दे रखी है लिस्ट, इसमें हर्ष लिख रखा है, प्रतीक लिख रखा है, बॉब लिख रखा है, ध्रुव लिख रखा है, ये नाम दिख रखे हैं हमें, ठीक है। उसके बाद में क्या, नेम लिस्ट डॉट इंडेक्स जो है वो ग्रीक्स फॉर ग्रीक्स लिख रखा है, ठीक है। और फिर प्रिंट क्या है कि POS मल्टीप्लाई 3, और फिर हमें ऑप्शन दिए हैं कि प्रिंट करिएगा अब, ठीक है। तो देखिएगा प्रिंट करना है हमें, POS करना है, ठीक है। उसमें अब हमें प्रिंट कैसे करेंगे भाई हम लोग, इसकी अगर हम लोग एक्सप्लेनेशन देखने की कोशिश करते हैं तो एक्सप्लेनेशन क्या होगी इसकी, एक्सप्लेनेशन ये होगी कि बेसिकली वैल्यू एरर आ जाएगा। ये ग्रीक्स फॉर ग्रीक्स इज नॉट इन लिस्ट, ठीक है। ये लिस्ट के अंदर तो दे ही नहीं रखा, ये कह रहा है कि इसको प्रिंट करो, ठीक है। इसके अंदर प्रिंट करें, इसमें ग्रीक्स फॉर ग्रीक्स दे रखा है, लेकिन लिस्ट में तो नाम है ही नहीं ना, ये वाला नाम लिस्ट में कहां है। प्रिंट तो वो होगा जो इस लिस्ट में दे रखा हो, इस लिस्ट में तो हर्ष, प्रतीक, बॉब, ध्रुव ये दे रखा है, प्रिंट करने की ये बात है। तो दैट्स वाई ये वैल्यू एरर होगा एक अपने आप में, डी ऑप्शन ठीक रहेगा इसका हमारा, ठीक है। What will be the output of following code? इसकी आउटपुट क्या होगी, ये हमसे पूछा। फंक्शन कैसा होता है आपका, ठीक है। फंक्शन, मैंने फंक्शन का भी एक अलग से लेक्चर बनाया था अगर आपको याद हो तो फंक्शन जो है किस प्रकार का है, ये एक टाइप फंक्शन है, इसमें टाइप दे रखा है, टाइप इंटीजर का डिफाइन कर रखा है, तो एक टाइप फंक्शन होता है आपका, ठीक है। बी ऑप्शन सही है। ये भी एक सीधा सा क्वेश्चन है और याद करने वाला था, अगर लेक्चर देखा था आपने तो आप भाग के इसका आंसर देंगे। ये क्वेश्चन भी अगर आप लोगों ने लेक्चर देखा था तो आप भाग के आंसर देंगे। मैंने ऐसा करवाया भी था कि इसकी आउटपुट हमसे पूछिए कि इसकी आउटपुट क्या होगी। मैंने कहा था सिंगल वाला जो होता है इसको हम लोग मल्टीप्लाई बोलते हैं, डबल वाले का एक्सपोनेंट बोलते हैं, और इसका मतलब होता है पावर ऑपरेटर, इसको पावर ऑपरेटर भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 की गुणा हुई 1 से, और 1 की पावर क्या हुई, 3 हुई आपकी, ठीक है। तो अब आप इसका बहुत ही आसानी से अंदाजा इसका लगा सकते हैं। 1 की पावर 3 क्या होता है आपका, 1 ही होता है। 1 को 3 से गुणा करोगे, 3 एकम क्या हुआ आपका, 3 ही हुआ। यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते, फाइंड द वैल्यू ऑफ या फाइंड द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम। इस प्रोग्राम की आउटपुट, अगेन मैं कहूंगा अगर आप लोगों ने लेक्चर देखे हैं मेरे 6 के 6 तो आप लोगों के क्वेश्चन बहुत ही जल्दी समझ में आएंगे। मेरी आप लोगों से हिदायत है कि आप लोग प्लीज वो 6 लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, आपका बहुत अच्छा बेस मजबूत हो जाएगा। कहा क्या है इन्होंने कि आई इन रेंज, फॉर लूप के टाइम मैंने आपको करवाया था, ये रेंज फंक्शन, ये इनबिल्ट फंक्शन कहलाता है, बिल्ट इन फंक्शन होता है पाइथन का। आई इन रेंज, रेंज दे रखी है 6 तक। आपको मैंने पहले भी कहा था जहां तक की रेंज होती है उससे एक कम तक हम लोग पढ़ा करते हैं, ठीक है। एक कम तक पढ़ेंगे। आई की रेंज दे रखी है हमें, तो 6 है तो मतलब 5 तक हम लोग इसे पढ़ेंगे। आई है और आई को आई के साथ में गुणा भी करना है हमें, ठीक है। तो इसका आंसर हमें देखना है भी, आंसर क्या हो सकता है इसका। तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, कहां से स्टार्ट करेंगे इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 0 से स्टार्ट किया हम लोगों ने, ठीक है। आई, अच्छा फिर 0 आया, उसके बाद में 1 आया, ठीक है। उसके बाद में 2 आएगा, उसके बाद में 3 आएगा, उसके बाद में 4 आएगा, उसके बाद में 5 आएगा। वैसे देखा जाए तो 0 से 5 6 अपने आप ही हो जाते हैं, लेकिन वैसे डिजिट में आगे नहीं बढ़ते हम लोग। अब कहा है कि आई को आई के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा। अब 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका, 0 ही आ जाएगा। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 आएगा। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 4, 3 को 3 के साथ करोगे 9, 4 को 4 के साथ 16, 5 को 5 के साथ 25, ठीक है। अब ऐसा ऑप्शन देख लो आप लोग कहां होगा, ऐसा ऑप्शन आपका यहां पे पड़ा ये रहा, ठीक है। 0 के साथ गुणा 0 0 1 1 2 4 3 9 4 16 5 25, तो डी ऑप्शन सही रहेगा हमारा। बहुत ही आसान सा सवाल है, अभी कुछ है ही नहीं, थोड़ा थोड़ा लॉजिक समझो, समझ में आ जाएगा आपको ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर की मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ जो है ना वो कितनी हो सकती है, पाइथन में कितनी भी हो सकती है, तो डी ऑप्शन सही है। कोई मेंशन नहीं होता, नन ऑफ द दीज अबो, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है।
आइडेंटिफायर क्या होते हैं, वो हमारी मर्जी से हम लोग लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई वैल्यू असाइन करनी है, x इज इक्वल टू 4 लिखना है मैंने, ठीक है, तो ये आइडेंटिफायर है एक्चुअल में, ठीक है, इसे मैंने अपने तरीके से आइडेंटिफाई किया है। तो आप लोग, मेरा पाइथन का तीसरा लेक्चर है शायद, इसमें मैंने आपको आइडेंटिफायर और कीवर्ड अच्छे से समझाए थे, जरूर देखिएगा आप लोग उस लेक्चर को। आगे बढ़ते हम तो हु डेवलप द पाइथन लैंग्वेज, ठीक है, पाइथन लैंग्वेज को बनाया किसने था? सबसे पहले लेक्चर में यही समझाया था, गुइडो वैन रोजम ने बनाया था इसे इन द ईयर ऑफ 1991 के अंदर, ठीक है, 1991 के अंदर नीदरलैंड के अंदर लैंग्वेज बनी थी। जब ये बनाई थी लैंग्वेज, तब ये CWI में काम कर रहे थे। पाइथन नेम कहां से आया? BBC का एक सर्कस है मोंटी पाइथन फ्लाइंग, वहां से इस नाम को जो है लिया गया है। वैसे पाइथन का मतलब क्या होता है? पाइथन का मतलब अजगर होता है, याद रखिएगा। और ये हाई लेवल लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। हालांकि इस लैंग्वेज को 1989 से जो है काम करना शुरू कर दिया था, ऑफिशियली 1991 के अंदर जो है ये पब्लिश हुई थी, ये कहिएगा एक प्रकार से आप लोग, ठीक है। इन विच ईयर वॉज पाइथन लैंग्वेज डेवलप्ड? अब देखो मैंने अभी कहा है कि कब आई है, 1991 में आई है, लेकिन ये ऑप्शन में ना हो तो आप लोग जो है वो 1989 पे भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है, तो नहीं हो तो ऑप्शन, देखो दोनों ऑप्शन हो तो आप 1991 ही लगाइएगा, याद रखिएगा, क्योंकि ये पब्लिश ईयर है। लेकिन उस टाइम पे जो है 1989 के दौरान जो है इसे डेवलप कर दिया गया था, और फिर धीरे धीरे जो है लैबोरेटरी के अंदर ही इस पे काम चल रहा था। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए और ऑप्शन अगर आपको 1991 में मिलता है तो आप इसे लगा दीजिएगा, नहीं मिलता देखो इस केस में मैंने 1989 चूज किया है। इन विच लैंग्वेज इज पाइथन रिटन? पाइथन जो है कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? पाइथन लैंग्वेज शुरू में जो है सी लैंग्वेज में लिखी गई थी, याद रखिएगा, क्योंकि इसका बेस सारा सी का ही है। सी को बनाया था डेनिस रिचे ने। कौन से साल में बनी है? कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल? अगर मैं मान लेता हूं कि पाइथन का मेरा कोई प्रोग्राम है और पूरे पाइथन के प्रोग्राम को मैं सेव कर रहा हूं, जैसे मैंने कोई गाना सेव किया तो लास्ट में .mp3 लग जाता है उसके, कोई डॉक्यूमेंट फाइल सेव किया तो .docx लग जाता है, पीपीटी के लिए .pptx लग जाता है, ठीक है, एक्सेल के लिए .xlsx लग जाता है। तो ऐसे ही अगर मेरे को पाइथन का प्रोग्राम सेव करना है तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा? .py होगा, याद रखिएगा। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर वॉज पाइथन 3.0 वर्जन डेवलप्ड? ठीक है, कौन से साल में पाइथन 3.0 वर्जन आया था? 2008 के अंदर आया था ये, ठीक है। आप मुझे कमेंट में क्या बता सकते हैं कि वर्तमान में के जो है वो कौन सा वर्जन पाइथन का चल रहा है, लेटेस्ट वर्जन कौन सा है पाइथन का, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर बता सकते हैं तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि व्हाट डू वी यूज द डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ अ कोड इन अ पाइथन लैंग्वेज? ठीक है, पाइथन लैंग्वेज के अंदर कोई कोड जो है वो डिफाइन करता होता है हमें, तो किसका यूज करते हैं हम लोग? हम यूज करते हैं इंडेंटेशन का, ठीक है। इनको बोलते हैं हम लोग, ऐसे तीन टाइप के होते हैं, इनको यूज करते हैं कोई भी प्रोग्राम को डिफाइन करना होता है। जैसे सी लैंग्वेज हुई, C++ हुई, वहां पे हम कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, लेकिन पाइथन लैंग्वेज के अंदर इंडेंट्स का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विच कैरेक्टर इज यूज्ड इन पाइथन टू मेक ए सिंगल लाइन कमेंट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है कमेंट के लिए। अभी मैंने आपको कहा कमेंट के लिए किसका यूज करते हैं? हैश का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो कमेंट कोई भी लिखना हो, देखो सी लैंग्वेज में कमेंट लिखना होता है तो कुछ ऐसा लिखा जाता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। इनके बीच में लिखा गया कोई भी होता है वो सी लैंग्वेज का कमेंट होता है, लेकिन पाइथन लैंग्वेज का कमेंट केवल हैश से लिखा जाता है। सी ऑप्शन बहुत अच्छा रहेगा इसका। ये तो हमारा डिवाइड का ऑपरेटर है, ये फ्लोर डिवीजन का है, ये नोट लॉजिकल ऑपरेटर है, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ओके है। अगला हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट इन पाइथन? तो कौन सी स्टेटमेंट ठीक रहेगी पाइथन से रिलेटेड? अगेन आपका ये क्रैमिंग सा क्वेश्चन है। ऑब्जेक्ट आर रियल वर्ड एंटिटीज व्हाइल क्लासेस आर नॉट रियल, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो रियल वर्ड एंटिटीज होती है, लेकिन क्लासेस जो होती है वो रियल वर्ड एंटिटीज नहीं होती है। क्रैमिंग क्वेश्चन है, याद करने लायक है, बस इसमें कोई समझने वाली बात तो इतनी है भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ये प्रोग्राम दिया है अगेन हमें, और इस प्रोग्राम का आंसर हमें बताना है कि इस प्रोग्राम का आंसर क्या हो सकता है भाई, ठीक है।
तो देखते हैं इस प्रोग्राम का आंसर क्या होगा। क्लास नेम दे रखा है, डिफाइन कर रखा है डेफ फंक्शन, इसको बोलते हैं क्लास कंस्ट्रक्टर। ये क्वेश्चन भी आपके हरियाणा के पेपर के अंदर आ चुका है। अंडरस्कोर INIT इनिट अंडरस्कोर, इसको पाइथन का क्लास कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। जैसे सी लैंग्वेज में मेन से फंक्शन स्टार्ट करते हैं, तो पाइथन में इससे भी फंक्शन स्टार्ट हो सकता है। जावा पॉइंट असाइन टू जावा, ठीक है, और नेम 1 में नेम दे रखा है, नेम 2 में भी नेम दे रखा है हमें। तो बताइए इसके अंदर क्या आंसर होगा। जाहिर सी बात है, दोनों वैल्यू सेम है, नेम 1 और नेम 2 की दोनों की वैल्यू सेम है, नेम नेम ही दे रखा है, ठीक है। तो बस आंसर क्या होगा, सेम वैल्यू प्रिंट हो जाएगी दोनों के अंदर, अलग अलग थोड़ी ना प्रिंट होएगा इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो व्हाट इज द मेथड इनसाइड द क्लास इन पाइथन लैंग्वेज। जो पाइथन लैंग्वेज होता है उसका बेसिकली क्लासेस के अंदर जो कुछ लिखा होता है उसको क्या कहते हैं। देखिएगा, ये वाली ब्रैकेट को हम लोग फंक्शन कहा करते हैं, याद रखना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा डेफ, ठीक है, आगे ये लगा दिया तो डेफ फंक्शन हो गया मेरा, ठीक है। अगर मैंने लिखा है इंट लिखा है तो ये इंट फंक्शन हो गया मेरा, ठीक है। मैंने लिखा है टाइप लिखा है, ठीक है, तो ये मेरा टाइप फंक्शन हो गया। मैंने लिखा है बिन लिखा है, ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन का फंक्शन है ये बिन फंक्शन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशंस इज इनकरेक्ट। कौन सी डिक्लेरेशन जो है इसमें गलत है। देखो, पाइथन में अंडरस्कोर से स्टार्ट की जा सकती है, डबल अंडरस्कोर से भी, ट्रिपल अंडरस्कोर से भी, तो कोई गलत नहीं है, सारी ठीक है। नन ऑफ दीज इसका आंसर रहेगा हमारा डी ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक रहेगा हमारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि व्हाई डज द नेम ऑफ लोकल वेरिएबल स्टार्ट विद द अंडरस्कोर, ठीक है। कौन से हमारे जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो अंडरस्कोर से जो है वो स्टार्ट बेसिकली क्यों। देखिए, इट इंडिकेट ए प्राइवेट वेरिएबल ऑफ क्लास, ठीक है। ये इंडिकेट क्या करते हैं, प्राइवेट वेरिएबल ऑफ क्लास को जो है इंडिकेट करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट बात है, सिंस देयर इज ए नो कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट वेरिएबल इन पाइथन लैंग्वेज, द मेजर अंडरस्कोर इज यूज्ड टू डिनोट वेरिएबल दैट कैन नॉट बी असेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, ठीक है। कोई ज्यादातर जो है प्राइवेट वेरिएबल पाइथन लैंग्वेज में कोई कंसेप्ट ही नहीं है, इसलिए हम जर्नली किसका यूज कर लेते हैं, अंडरस्कोर का, और इसको जर्नली कोई एक्सेस ही नहीं होता है आउटसाइड क्लास के, तो इसका कोई एरर भी नहीं आता है आपका, ठीक है। चलिए जी, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो अपने टेलीग्राम चैनल स्टार IQ PDF को जरूर ज्वाइन करना। थैंक यू सो मच।